नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न एक है हमारा, छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी किसानों को डिजिटल कृषि के माध्यम से सहायता प्रदान करना, सी नई फसलें विकसित करना, या डी पर्यावरण संरक्षण करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसानों को डिजिटल कृषि के माध्यम से सहायता प्रदान करना। तो इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एग्रीस्टेक परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को डिजिटल कृषि तकनीकों का उपयोग करके लाभ पहुंचाना है। इसके तहत फसल सर्वेक्षण, भूमि के नक्शे तैयार करना और किसानों का पंजीकरण शामिल है। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-केवाईसी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में प्रति पंजीयन कितनी दर निर्धारित की गई है? आपकी ऑप्शन है ए 10 रुपए, बी 15 रुपए, सी 20 रुपए, या डी 25 रुपए। तो इसका सही जवाब है साथियों बी 15 रुपए। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। उत्तर है आपका बी 15 रुपए। किसानों के ई-केवाईसी पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC जिसको बोलते हैं पर प्रति पंजीयन 15 रुपए की दर तय की गई है। यह शुल्क डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम रखी गई है जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो दर को काफी कम रखा गया है, इसका सार है। इसमें देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीस्टेक योजना जो परियोजना है संचालित की जा रही है। इसके तहत ग्राम का जियो रेफरेंसिंग, सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधी अधिकार अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 जिलों में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से सर्वे कर नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक 10,243 गांवों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण 3 जिलों में पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ठीक है, और तथा 16 जिलों में की एक तहसील में भी फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगामी दिनों में राज्य के सभी जिलों में डिजिटल फसल सर्वे का काम होगा। इस परियोजना में कृषकों को पंजीयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से कृषकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पारदर्शी ढंग से लाभ मिलेगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन स्वयं किसान तथा युवा कर सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर वेबसाइट के माध्यम से पटवारी कर सकेंगे। कृषक पंजीयन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 15 रुपए की दर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी जो थी वो आपकी डिजिटल फसल सर्वे से और ई-केवाईसी से संबंधित थी। लाइट चले जाने के कारण डाउन दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड गवर्नेंस फेलो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, बी छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव देना, सी है छत्तीसगढ़ में नई तकनीकों का विकास, या डी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव देना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है। ठीक है, और इसमें बताया है कि IIM रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए पब्लिक पॉलिसी गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों का व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित
मासिक स्टाइफंड भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना शासन में दक्षता, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में थोड़ी सी फोटो जो है ऊपर आ गई है, लेकिन आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में हमारे प्रदान किया जाएगा जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये ई बुक आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, सिंगापुर या जापान। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भास्कर की न्यूज है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 25 नवंबर से सिंगापुर में गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का इसमें मौका है। ठीक है, और फिडे विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 138 वर्षों में पहला मैच जिसमें एशिया के ऐसे 2 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन और भारत के चैलेंजर डी गुकेश हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ई वॉलेट, बी ई रूपी, सी डिजिटल पेमेंट या डी बिटकॉइन। तो इसका सही जवाब है बी ई रूपी। ठीक है, तो ई रूपी को आपको याद रखना है। ई रूपी आरबीआई द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसी है जिसे सॉवरेन बैंक करेंसी का दर्जा प्राप्त है। यह वैध मुद्रा होगी और नोट की तरह उपयोग की जा सकेगी। ठीक है, ई रूपी का उपयोग बिना इंटरनेट के किया जा सकेगा जिससे यह अधिक सुलभ और व्यापक रूप से उपयोगी होगी। ठीक है, ई रूपी सिक्योर सिस्टम के कारण साइबर ठगी, धोखाधड़ी की संभावना को लगभग खत्म कर देगी। ई रूपी आरबीआई द्वारा जारी की जाएगी और उसकी बैलेंस शीट में इसे देनदारी के रूप में दिखाया जाएगा। इससे नागरिक और सरकार अपनी वैल्यू डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। ई रूपी का ये लोगो है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डिजिटल रूपी ऐसे करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बहुत ही व्यापक और अच्छी पहल ये होने वाली है। प्रश्न नंबर 6 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है भारत, आर्मेनिया, भूटान या नेपाल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्मेनिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आर्मेनिया को आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आर्मेनिया ने 21 नवंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा की है। यह सौर ऊर्जा के विकास और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित संगठन है। भारत और फ्रांस ने विकासशील देशों के में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। इसे नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। इसका सचिवालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, सचिवालय कहाँ स्थित है? भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसको याद रखना है आपको। स्थापना 30 नवंबर 2015 को। संस्थापक कौन है? तो भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में सचिवालय है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 नवंबर 2024 को किस पंजाबी रैपर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, सिद्धू मूसेवाला, बी शुभ, सी योयो हनी सिंह या डी बादशाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुभ। ठीक है, ऑप्शन बी शुभ इसका सही जवाब है। तो आगे देख सकते हैं हम लोग, शुभ है इसका सही जवाब। पंजाबी रैपर है शुभ। संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, अब वो बड़े बड़े जितने भी हमारे खिलाड़ी वगैरह हैं उनके साथ इनका भी चेहरा शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने उत्तराखंड को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है? आपके ऑप्शन है तटीय राज्यों की श्रेणी में, ऑप्शन बी है मैदानी राज्यों की श्रेणी में, सी हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में
या डी केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ा है और ये एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाना है देखिए। तो उत्तराखंड अगर आपने मैप में देखा है तो ये तटीय राज्य की श्रेणी में नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा है मैदानी राज्य, तो उत्तराखंड में ज्यादातर मैदान नहीं है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन सी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्वी के राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ये विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको। तो उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये, और 21 नवंबर को इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? वंचित बच्चों में शिक्षा, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाएगा? तो देश के सुदूर क्षेत्र के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और जो भी वंचित बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा होमवर्क प्रश्न था नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने शहर भारत के शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 39 शहर, ठीक है। तो देखते हैं 39 शहर इसमें शामिल थे। तो ये किसने जारी किया है ये लिस्ट, ये हमको देखना है। तो S&P ग्लोबल, S&P जो ग्लोबल मोबिलिटी वेब प्रेजेंटेशन है उसने इसे जारी किया है। 100 सबसे प्रदूषित शहरों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के 39 शहर शामिल हैं, चीन के 30 शहर इस सूची में शामिल हैं, ठीक है। और दिल्ली में हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हो गया है। दिल्ली में अगर आप एक दिन यानी सांस लेते हैं, एक दिन अगर आपने सांस ली तो 50 सिगरेट के बराबर जो लंग्स को डैमेज होता है, ठीक है। इस कारण से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 8 से 10 साल कम हो सकती है। दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यही कारण है कि दिल्ली से अब राजधानी को परिवर्तित करने की पहल भी चलाई जा रही है। बहुत से ऐसे मंत्री हैं वो अब ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से अब राजधानी को सिर्फ कर लेना चाहिए। लेकिन जो चिंतनीय प्रश्न ये है, हम नई राजधानी बनाएंगे तो क्या वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या हम इस तरीके से राजधानी पे राजधानी बदलते रहेंगे? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली की हवा को साफ करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग को 10 साल में पूरी तरीके से साफ कर लिया। उसके लिए उसे 230 बिलियन डॉलर का जो है पूरा प्लान बनाना पड़ा, जो 7 से 8 साल तक क्रियान्वित हुआ। वो सारी पहल उन्होंने की जो करनी चाहिए थी। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी कठिन जरूर होंगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर सरकार ठान ले। तो बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए कि दिल्ली शहर को और हमारे देश की धड़कन को साफ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क प्रश्न भी है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वीडियो जो था ये यहीं तक था और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।